सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद इवान जियांग को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो उसे डॉक्टर से पता चलती है कि जियांग बिल्कुल ठीक है। इसलिए इवान जाकर जियांग की पूंछ से खुद को भी चाट पर हार्ड करती है और अगली सुबह जैसे ही जियांग उठती है तो वो अपने पास अपने दोस्त ली को देखती है तो उसे पूछती कि क्या कल रात को तुमने ही मुझे हॉस्पिटल लेकर आए थे। तो ली उसे बोलती कि कल रात को तो तुमने ही मुझे मैसेज कर हॉस्पिटल बुलाया है, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है। और जैसे ही जियांग अपनी फोन को चेक करती है तो वो देखती है कि उसने खुद ही यान को हार्ड किया है और उसे माफी भी मांगा है कि मैंने गलती से आपको ब्लॉक कर दिया है। जब ये देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता और वो बोलती है कि मैं कभी भी उसे ऐसी मैसेज नहीं भेज सकती। तो बिली देखती है कि जियांग और इवान की किस वाली फोटो वायरल हो गई है और वो फोटो जैसे ही जियांग को दिखाती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ इवान की ऑफिस में उसकी डेटिंग की रूमर्स फैल गया होती है और ये बात जैसी वीना को पता चलती है तो वो सारी एम्प्लॉय को डांट देती है और उन्हें उनकी काम करने के लिए बोलती है। और उसके बाद इवान के असिस्टेंट जाकर इवान को इसी न्यूज के बारे में बताती है, लेकिन इवान तो उसी न्यूज को देखकर मुस्कुरा रही होती है और उसकी असिस्टेंट इवान को मुस्कुराते हुए देखकर वो सारी बातें समझ जाती है और वो इवान को बोलती है कि अगर आप जियांग को पसंद करते हो तो आप उसे यहाँ पर हायर क्यों नहीं कर देते। और वो इवान को झेलने लगती है कि डायरेक्टर और उसकी वाइफ एक साथ ही अब से काम करेंगे, लेकिन इवान उसे बोलती है कि क्या तुम फ्री हो, अगर तुम फ्री हो तो ये काम लेकर करो और उसे एक फाइल देती है जिसे कि उसे रिव्यू करना होती है। लेकिन असिस्टेंट बताती है कि मैं उसे पहले रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन इवान तो दोबारा से उसे रिव्यू करने के लिए बोलती है और असिस्टेंट को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानना पड़ती है। और उसके बाद इवान जियांग की लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए जाती है और वो जियांग जिस घर पर रह रही है उसे खरीद लेती है ज़्यादा पैसे देकर और उन्हें बोलती है कि मुझे आज ही ये घर चाहिए। और लैंडलॉर्ड ज़्यादा पैसे की चक्कर में उसे देने के लिए मान जाती है। और उसके बाद इवान अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे उसकी पास वाले अपार्टमेंट को उसे रेंट पर देने के लिए बोलती है और उसकी रेंट इतना कम रखती है कि आगे से असिस्टेंट बोलती है कि अगर आप इतने ही अच्छे हो तो वो अपार्टमेंट मुझे ही रहने के लिए क्यों नहीं दे देते। तो आगे से इवान बोलती है कि वो अपार्टमेंट सिर्फ जियांग को ही रहने के लिए देना। और उसके बाद जियांग इवान की ब्लेजर लौटाने के लिए उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो लेकिन मैं कैसे ना कैसे कर इमेज में दोबारा से वापस आऊँगा। तो आगे से इवान उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं है क्योंकि अक्सर लड़कियाँ उदास होने पर रो सकती हैं, लेकिन तुम तो तुम्हारे आंसू को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनकर जियांग को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है और वो जैसे ही घर जाती है तो उसकी लैंडलॉर्ड उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मेरी बेटे अब्रॉड से वापस आ रही है और उसे घर चाहिए, इसलिए तुम आज ये घर को वापस कर दो। और उसे उसकी डिपॉजिट भी वापस कर देती है। इसलिए जियांग को ना चाहते हुए भी वो घर को छोड़ना पड़ती है। और उसके बाद वो अपने दोस्त ली के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए एक ऑनलाइन अच्छी और सस्ती अपार्टमेंट ढूंढ लो। और ली भी अपने दोस्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए एक अपार्टमेंट को ढूंढने लगती है और वो दोनों तो एक अपार्टमेंट देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो अपार्टमेंट इतना अच्छा होती है लेकिन उसका रेंट तो बहुत ही कम होती है जो कि उन्हें यकीन ही नहीं होता। इसलिए वो दोनों कॉल करते हैं और ये जानकर खुश हो जाती है कि सच में उसका रेंट बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी तरह असिस्टेंट को इवान कॉल कर बताई थी कि कल जियांग उसी घर को देखने के लिए आ रही है, इसलिए इवान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनके ऊपर नजर रखती है। और उसके बाद जियांग घर देखने के लिए आती है तो उसे घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है और उसके साथ उसकी रेंट भी, इसलिए वो तो वहीं पर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। और जाते टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर यान को इशारा करती है कि आपका काम हो गया। और उसके बाद जियांग लाइब्रेरी में लिन ताओ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास अपार्टमेंट नहीं होता इसलिए उसे अंदर जाने नहीं देते। तो भी वहाँ पर डूली आ जाती है और उसे अंदर जाने के लिए उसकी मदद करती है। तो भी जियांग को याद आती है कि
इस इंसान को तो मैंने पार्टी पर टकराया था। और उसके बाद जियांग अंदर जाती है और वो लिन ताइंग से मिलती है और उन्हें बताती है कि इमेज भी इंटरव्यू में मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मुझे जानबूझकर वहाँ पर फेल किया गया है, इसलिए लिन ताइंग उसकी दोबारा से वहीं पर इंटरव्यू लेती है और उसे वहीं पर पास कर देती है। और दूसरी तरह हम ली को देखते हैं जहाँ पर वो देखती है कि उसकी एक कस्टमर उसकी मॉडल के साथ बदतमीजी कर रही है, इसलिए वो गुस्से में जाकर उसके ऊपर पानी दे मारती है। और उसे पता था कि इसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो खुद ही जाकर नौकरी छोड़ देती है। तभी उसे जियांग कॉल कर बताती कि मेरी नौकरी लग गई है। यह सुनकर ली तो अपने दोस्त के लिए खुश हो जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दिया है। जो सुनकर जियांग तो उदास हो जाती है। तो आगे से ली बोलती है कि ऐसे भी मैं हमेशा से नॉवल लिखना चाहता था, जबकि अब मैं ऐसा करूँगा। तभी उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देती है और उसे पहली नज़र से उसे प्यार हो जाती है। और उसका नाम जियाई होती है और वो एक IT जीनियस होती है और वो एक डेटिंग ऐप को डेवलप करती है। और उसे उसी स्टोर गार्ड से पता चलती है कि वो लड़का यहाँ पर हमेशा से इंटरनेट के लिए आती है, इसलिए ली सोचती कि वहीं पर नौकरी करेगा ताकि जे उसे अपने रिश्ते को आगे भी बढ़ा सके। और दूसरी तरह जियांग अपने घर पर होती है और वो आज तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, ऐसे भी उसे नौकरी मिल गया और रहने के लिए एक अच्छा घर भी। तभी उसकी डोरबेल लॉक होती है और वो जाकर ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पर इवान है। तो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आगे से इवान उसे बोलती कि क्या तुम अब से मेरी पड़ोसी हो, और ऐसे भी मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, क्या तुम मेरे से तुम्हारे घर पर नहीं इन्वाइट करोगे। लेकिन जियांग उसे मना कर देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। और इवान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो सोचने लगती है कि ऐसे भी तो तुम मेरी अब से पड़ोसी हो, मैं ये सारी चीज़ का ज़रूर बदला लूँगा। और यहीं पर हमारी ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।